दिनों में छोटे सरकारी बैंकों की हो रही है बड़ी पिटाई। क्यों दिख रहे हैं ये छोटे छोटे सरकारी बैंक दबाव में? जानने की कोशिश करते हैं। पूजा हमारे साथ है डिटेल से। अगर पूजा बताइए। बिल्कुल, 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो रही है ना मिड कैप सरकारी बैंकों की और उसकी वजह ये है जब हमने पता करने की कोशिश की तो क्यूआईपी के बाद हम देख रहे हैं कि ये सरकारी बैंक काफ़ी ज़्यादा टूट रहे हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक करीब-करीब 25% टूटा, सेंट्रल बैंक 11% नीचे है और आज भी इन दोनों स्टॉक में करीब 8 से 9% की गिरावट है। आईओबी, यूको बैंक नीचे ही थे लेकिन थोड़ी देर पहले हमने देखा कि यहाँ पर हल्की रिकवरी आई है। लेकिन हमने देखा कि के बाद से इन बैंकों में गिरावट जारी है और वजह ये थी कि ये बैंक जो क्यूआईपी लेकर आए थे उसमें ज़्यादातर जो अलॉटमेंट देखने को मिले हैं वो एलआईसी और एनपीएस जो हैं नेशनल पेंशन स्कीम वहां पर ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिले हैं। बड़े एनएचआई या फिर पी कंपनियों का यहाँ पर इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला। इन्होंने दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। काफ़ी जगह तो ऐसा भी देखा गया कि इन बैंकों ने आपस में एक दूसरे के क्यूआईबी सब्सक्राइब कर लिए हैं। करीब 6000 करोड़ जुटाए थे जिसमें कि सबसे ज्यादा जो अलॉटमेंट हुए हैं वो एलआईसी को हुए हैं। इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो एलआईसी को करीब 16% का अलॉटमेंट मिला है और इसमें पीएनबी, कैनरा बैंक और बीओबी ने भी इसमें आईपीओ में सब्सक्राइब किया था। यूको बैंक के केस में एलआईसी को 24% अलॉट हुए। पंजाब एंड सिंध बैंक के केस में एलआईसी को करीब 16% सब्सक्राइब हुए हैं और आईओबी के केस में अगर हम देखेंगे तो एलआईसी को 35% सब्सक्राइब हुआ है क्यूआईपी के जरिए जो भी अलॉटमेंट देखने को मिले हैं। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि बड़ी यहाँ पर बात की जा रही थी क्यूआईपी को लेकर काफी इंटरेस्ट आ रहा था कि इसके जरिए बैंक पूंजी जुटाएंगे और बड़े प्लेयर्स यहाँ पर एंट्री होते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पर बड़ा देखने को नहीं मिला। कुछ और भी वजह ये भी कही जा रही है कि मिड कैप बैंकों के मुकाबले अब बड़े बैंकों में कंफर्ट निवेशकों का, इन्वेस्टर्स का ज्यादा नजर आ रहा है। जब अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर बड़े बैंक अवेलेबल हैं तो ये बैंक ज्यादा कुछ अट्रैक्टिव नहीं नजर आ रहे हैं और कहीं कहीं तो ये भी बात चल रही है कुछ रिपोर्ट्स में कि इनके जो चौथी तिमाही के नतीजे हैं कुछ निराशा वहां पर देखने को मिल सकती है। एसेट क्वालिटी इनकी कमजोर हो सकती है। तो ये कुछ काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मिड कैप जो छोटे मझौले सरकारी बैंक है वहां पर दबाव बना हुआ है। ओके, तो ये है सरकारी बैंकों पर दबाव की वजह। सनी जी से जानते हैं क्या आगे निचले स्तरों से। सर, क्या आपका व्यू है? क्या कुछ पसंद है तो बताएं। साहब, आपके लिए तो सवाल। अगर जी सरकारी बैंक जी जी जी। या सरकारी अगर बैंकों की बात करें तो आई थिंक अगेन फ्रंटलाइन बैंक में ही रहना पसंद करेंगे। जैसे कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, जहां रिलेटिवली वैल्यूएशन भी रीजनेबल है और जो ग्रोथ आउटलुक है वो भी तकरीबन 10-11% लोन बुक ग्रोथ आउटलुक है। तो मुझे लगता है कि जो फ्रंटलाइन बैंक है, एक जो मिड साइज बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ काफी स्ट्रांग नतीजे आ रहे हैं, वहां मैं बैंक बाय ऑन डीप की रणनीति सुझाना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सा वैल्यूएशन वहाँ रिलेटिवली एक्सपेंसिव है। तो अगर कहीं ड्यू टू करेक्शन 40 के आसपास के रेट में कहीं बाय करने का मौका मिलता है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अमंग द स्मॉलर बैंक कैन बी एक्यूमुलेटेड। ओके,